Hello students, today we'll start with the first chapter of your book, First Flight, and the chapter is A Letter to God by G.L. Funes. जैसे कि चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है, इस चैप्टर में एक लेटर लिखा जाता है गॉड को। ये लेटर कौन लिखता है, किसको लिखता है और फिर क्या होता है, ये सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग आयरॉनिकल विडंबना है इस कहानी में, जो अंत तक हमें आकर पता चलती है। अब इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लेंचो। Now who is Lencho? Lencho is a farmer. And what kind of farmer is Lencho? कैसा फार्मर है लेंचो? हार्ड वर्किंग है, परिश्रमी है। कैसा परिश्रमी है? ऑक्स के जैसा, जैसे कि एक बैल होता है। अब लेंचो ने, क्योंकि लेंचो एक फार्मर है, लेंचो ने अपने खेतों में फसल लगाई है। किस चीज़ की फसल लगाई है? कॉर्न, मक्का। और लेंचो चाहता है कि उसकी खेतों में वर्षा हो, ताकि उसकी फसल जो है वो और भी अच्छी हो सके और उसको ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो लेंचो होप करता है रेन के लिए। लेंचो होप्स फॉर रेन, और भगवान उसकी सुन लेते हैं और लेंचो के खेतों में वर्षा होने लगती है। लेंचो इज़ वेरी हैप्पी। अब लेंचो इज़ हैप्पी दैट रेन हैज स्टार्टेड, लेकिन देखते ही देखते द रेन टर्न्स इनटू हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म क्या होता है बेटा? हेलस्टॉर्म होता है ओलावृष्टि। अब जैसे ही ओले पड़ने लगते हैं, वैसे ही लेंचो की चिंता जो है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लेंचो को खतरा है कि जो हेल स्टॉर्म है, जो ओलावृष्टि है, जो तूफान आया है ओलों का, वो उसकी फसल को नष्ट कर देगा। और लगभग 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती है। अब 1 घंटे के बाद जब लेंचो अपने खेतों को देखता है, तो लेंचो को लगता है कि उसके जो फील्ड्स हैं वो कैसे हो गए हैं? वाइट किससे हो गए हैं? हेल स्टोन से। और इस ओले वृष्टि के कारण, इन हेल स्टोन्स के कारण, जो लेंचो की फसल है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब लेंचो इज सैड। अब लेंचो को लगता है कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा। लेंचो को लगता है कि इस साल हम भूखे मर जाएंगे। लेंचो को लगता है वह और उसका परिवार भूखे मर जाएंगे। पर लेंचो को फेथ है किस पर? फेथ इन गॉड। और ये जो फेथ है, इसी कारण लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, हम गॉड को जहां पर भी लिखते हैं, गॉड का जी हमेशा कैपिटल होगा। तो लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। और लेटर टू गॉड में क्या लिखता है लेंचो? लेंचो अपनी व्यथा का बखान करता है और लेंचो कहता है कि उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और उसका कोई सहारा नहीं है, इसलिए उसने भगवान से मदद मांगी। और भगवान से मदद में वो मांगता है 100 पेसोस। 100 पेसोस क्यों मांगता है? क्योंकि उसे पूरे वर्ष, जब तक कि अगली फसल तैयार नहीं होती, उस पूरे वर्ष अपने परिवार का लालन पोषण करना है और साथ ही नई फसल लगानी भी है। अब वो लेटर लेकर जाता है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो उसको पोस्ट कर देता है। उस लेटर को पोस्ट मास्टर देखता है। जैसे ही पोस्ट मास्टर ने वो लेटर देखा,
तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ पलों के बाद वो सीरियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इस लिखने वाले का फेथ था, भरोसा था, विश्वास था भगवान पर, इसको देखकर वो सीरियस, सजग हो जाता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसको पढूं कि क्या लिखा है इस इंसान ने लेटर में भगवान के लिए। तो उस लेटर को खोलता है और उसे पढ़कर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इतना फेथ, इतना भरोसा, विश्वास होता है लिखने वाले का भगवान पर। उसमें लिखा होता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। और पोस्ट मास्टर को लगता है कि सिर्फ अच्छी भावना से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी हमें मदद भी करनी होगी। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है? पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स 70 पेसोस। पोस्ट मास्टर इकट्ठा करता है 70 पेसोस और ये वो लेंचो को भेज देता है। लेंचो को ये मिलता है और इतना आसान नहीं होता पोस्ट मास्टर के लिए भी 70 पेसोस इकट्ठा करना। वो कुछ पार्ट अपनी सैलरी का देता है, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके साथ काम करने वाले हैं उनसे लेता है और कुछ अपने दोस्तों से लेता है, तब जाकर वो 70 पेसोस को इकट्ठा कर पाता है। तो उसने सोचा कि अगर पूरे पैसे नहीं तो कुछ सही, तो वो 70 पेसोस को लेंचो को पोस्ट कर देता है। लेंचो गेट्स एंग्री। लेंचो को गुस्सा आता है। लेंचो को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि लेंचो ने मांगे तो कितने पैसे थे, कितने पेसोस मांगे थे उसने? 100, लेकिन लेंचो के पास कितने आ गए? ओनली 70। तो लेंचो थिंक्स ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड अगेन, कि मैं दोबारा एक पत्र लिखता हूँ भगवान को। उसमें क्या लिखेगा कि जो पैसे आपने भेजे उन पैसों को पोस्ट एम्प्लॉयज खा गए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज खा गए, और इसलिए जो बाकी का पैसा है वो अब पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें। क्यों? क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो वहाँ पर काम करने वाले थे वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। वो क्या थे? ए बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का समूह थे वो। और बच्चों, आयरनी देखिए, विडंबना देखिए, जिस पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करने की सोची, उसी पोस्ट मास्टर को लेंचो समझता है कि वो ठग है और उन्होंने उसके पैसे रख लिए हैं। तो ये आपकी स्टोरी है अ लेटर टू गॉड। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो भी आप याद करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम आपका टेस्ट ले सकें। थैंक यू।